आखिर किसने सिखाई थी पृथ्वीराज चौहान को शब्द वेदी बाण की कला? आखिर कैसे हुई थी पृथ्वीराज चौहान और अश्वत्थामा की मुलाकात? कहते हैं कि सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से युद्ध में हार गए तो वे जंगल की ओर निकल पड़े। वे एक शिव मंदिर में प्रतिदिन आराधना करने जाते थे। एक बार उन्होंने देखा कि अल सुबह उनसे पहले कोई पूजा अर्चना कर गया है। इस पर उन्होंने इस रहस्य का पता लगाने के लिए भगवान शिव की आराधना की तो उन्हें एक बुजुर्ग ने दर्शन दिए। उसके सिर पर गहरा घाव था। पृथ्वीराज चौहान अच्छे वैद्य भी थे। उन्होंने उस व्यक्ति का घाव ठीक करने का प्रस्ताव रखा। वे व्यक्ति मान गए। इलाज शुरू हुआ। जब एक हफ्ते के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ तो पृथ्वीराज चौहान चौंक उठे। उन्होंने अपने अनुमान के आधार पर उस व्यक्ति से पूछा कि क्या वे अश्वत्थामा है। इस पर उस व्यक्ति ने हाँ में जवाब दिया। पृथ्वीराज चौहान अभिभूत होकर अश्वत्थामा से दिव्यास्त्र की शिक्षा देने के लिए कहने लगे और उनसे वरदान मांगा। लेकिन अश्वत्थामा ने कहा कि दिव्यास्त्र चलाने के लिए और उसकी विद्या को सीखने के लिए एक मनुष्य के शरीर को सूर्य के समान तेज होना पड़ता है और उस दिव्यास्त्र को चलाने के लिए ऐसे ही धनुष की आवश्यकता भी पड़ती है जो उसके हर प्रहार और उसकी शक्ति को सहन कर पाए। और आजकल के मनुष्य में बिल्कुल भी इतना साहस नहीं कि वो उस धनुष को उठा पाए। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान निराश हो गए। फिर अश्वत्थामा ने उन्हें शब्द वेदी बाण का वरदान दिया। साथ ही 3 शब्द वेदी तीर दिए जो अचूक थे। कहते हैं कि अश्वत्थामा के बारे में मान्यता है कि वे काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के सम्मिलित अंशावतार थे और 8 चिरंजीवियों में से एक है। वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्वापर युग में जब कौरव व पांडवों में भयंकर युद्ध हुआ था तब उन्होंने कौरवों का साथ दिया था। अश्वत्थामा अत्यंत सूरवीर एवं क्रोधी स्वभाव के योद्धा थे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा का चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। वे आज भी पृथ्वी पर अपनी मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। यह भी मान्यता है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ के किले में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। बताते हैं कि अश्वत्थामा प्रतिदिन इसी मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा को अन्य कई स्थानों पर भी देखे जाने के किस्से हैं। कहते हैं सन 1192 में मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को हरा दिया था तो वे जंगल में चले गए। बाद में गुप्तचरों की सूचना के आधार पर गोरी ने उन्हें कैद कर लिया। कहीं कहीं यह उल्लेख है कि उन्हें अजय मेरू दुर्ग में रखा गया तो कहीं ये हवाला है कि गोरी उन्हें सीधे गजनी ले गया था। गजनी में गोरी ने गर्म सलाखों से पृथ्वीराज चौहान के दोनों नेत्रों को फोड़ दिया। पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र व राजकवि चंद बरदाई फकीर की वेशभूषा में पीछा करते हुए गजनी पहुंच गए। वहां चंद बरदाई ने सुल्तान मोहम्मद गोरी से संप स्थापित किया व निवेदन किया कि आंख फूट जाने के बावजूद पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदी बाण से अचूक निशाना लगाना जानते हैं। जिस अजूबे को सुल्तान को देखना चाहिए। गोरी ऐसी कला देखने को राजी हो गया। एक ऊंचे मंच पर बैठकर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तीरंदाजी से लक्ष्य पर संधान करने का आदेश दिया। जैसे ही मोहम्मद गोरी के सैनिक ने घंटा बजाया, कवि चंद बरदाई ने एक दोहा सुनाया कि 4 मास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये दोहा सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने मंच पर गोरी के बैठने की स्थिति का आकलन करके बाण चला दिया जो सीधा गोरी को लगा और उसके उसी वक्त प्राण निकल गए। इसके बाद गोरी के सैनिकों के हाथों अपमानजनक मृत्यु से बचने के लिए कवि चंद बरदाई ने अपनी कटार पृथ्वीराज चौहान के पेट में भोंक दी और उसके तुरंत बाद वही कटार अपने पेट में भोंक कर ये लीला समाप्त कर ली। कहते हैं कि शब्द वेदी बाण चलाना तो बहुत से योद्धाओं ने सीखा था परंतु उसमें पारंगत 4 या 5 ही थे। त्रेता युग में भगवान श्री राम के पिता महाराजा दशरथ के जिस बाण से मात्र पितृ भक्त श्रवण कुमार की मृत्यु हुई वह शब्द वेदी बाण था। श्रवण कुमार माता पिता को एक तालाब के पास छोड़ पानी भरने गए तो पानी की कलकल की आवाज से आखेट को निकले महाराजा दशरथ को यह भ्रम हुआ
कि कोई हिरण पानी पी रहा है और उन्होंने शब्द वेदी बाण चला दिया था, जो बाण सीधा जाकर श्रवण कुमार को लगा और उसी वक्त उसकी मृत्यु हो गई। इस पर श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ को श्राप भी दिया कि वे अपने अंतिम समय में पुत्र का वियोग सहन करेंगे और दोनों ने प्राण त्याग दिए। इसी प्रकार महाराज पांडु भी शब्द वेदी बाण की विद्या जानते थे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।